वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन ट्यूटोरिंग क्लासेज। हमने पिछली क्लास में रस का बहुत ज़्यादा डिटेल में अध्ययन किया हुआ है, आप लोग उसे जाकर देख सकते हैं। उसी प्रकार से आज हम लोग अलंकार का बहुत ज़्यादा डिटेल में अध्ययन करेंगे, तो वीडियो में अंत तक बने रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। अलंकार 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 दो शब्दों से मिलकर बना है, अलम धन कार। यहाँ अलम का अर्थ है आभूषण। यहाँ अलम का अर्थ क्या हुआ है? आभूषण। जो तत्व काव्य की शोभा बढ़ाते हैं उसे ही अलंकार कहते हैं। ये देख सकते हैं आप, भूषण बिन न सो हई कविता बनता मित। भूषण मतलब आभूषण, भूषण बिन न सो हई कविता बनता मित। अब अलंकार के भेद। अलंकार के दो भेद हैं, शब्दालंकार एक अर्थालंकार। तो शब्दालंकार क्या है? पहले शब्दालंकार देखेंगे फिर अर्थालंकार देखेंगे। तो शब्दालंकार वह अलंकार जिसमें शब्दों के माध्यम से शोभा बढ़ाई जाती है, उसे शब्दालंकार कहते हैं। डेफिनेशन से पता चल रहा है, वह अलंकार जिसमें शब्दों के माध्यम से शोभा बढ़ाई जाती है उसे शब्दालंकार कहते हैं। शब्दालंकार के भेद। शब्दालंकार के तीन भेद हैं, अनुप्रास, यमक, श्लेष। अनुप्रास, यमक, श्लेष। और अर्थालंकार। अर्थालंकार वह अलंकार जिसमें अर्थ के माध्यम से काव्य की शोभा बढ़ाई जाती है। इसका भी अभी देखेंगे डेफिनेशन। वह अलंकार जिसमें अर्थ के माध्यम से काव्य की शोभा बढ़ाई जाती है उसे अर्थालंकार कहते हैं। अर्थालंकार के भेद। अर्थालंकार के भेद हैं उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, मानवीकरण। अर्थालंकार के 5 भेद हैं। और अर्थालंकार के कितने भेद हैं? पाँच भेद हैं। शब्दालंकार के 3 भेद हैं। तो शब्दालंकार के पहले देख लेते हैं, उसके जो भेद थे अनुप्रास, यमक, श्लेष। तो अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास दो शब्दों से मिलकर बना है, अनुधन प्रास। अनु मतलब होता है जो बार बार, प्रास मतलब वर्ण। उसकी डेफिनेशन से साफ साफ पूरी डेफिनेशन क्लियर हो रही है। अनु मतलब बार बार, प्रास मतलब वर्ण। तो देखते हैं डेफिनेशन। जब वर्णों की आवृत्ति से काव्य की शोभा बढ़ाई जाती है तो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। एग्जाम्पल, रघुपति राघव राजा राम, तरनी तनुजा तट कमाल की, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थीं जलथल में, नभ पर चम 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 चपला चमकी। और क्या है? जन रंजन मंजन दनुज मनुज रूप सुर भूप। ये इसके एग्जाम्पल दिए हुए हैं, आप लोग देख सकते हैं। आप लोग यहीं से नोट्स भी बनाइए। यमक अलंकार। यमक अर्थ का शब्द है दो। यमक का अर्थ क्या है? दो। जब एक ही शब्द बार बार आए और उनका अर्थ अलग अलग हो, वहाँ यमक अलंकार होता है। कहने का तात्पर्य, जब एक शब्द हो और जब एक ही शब्द बार बार आए और उसका अर्थ अलग अलग आए उसे यमक अलंकार कहते हैं। इसके एग्जाम्पल देख। सबसे पॉपुलर एग्जाम्पल है काली घटा का घमंड घटा। यहाँ पे काली, यहाँ पे पहली घटा का मतलब है बादल, दूसरी घटा का कम होना। सजना है मुझे सजना के लिए, ये सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। सजना है श्रृंगार, एक सजना का अर्थ है श्रृंगार करना, दूसरा है सजना प्रेमी के लिए। अब आप जो बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं, कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय, वाह खाए बौराए जग में पाए बौराए। कनक मतलब धतूरा, कनक स्वर्ण। 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती है, ये भी एग्जाम्पल अच्छा है। 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती है। बेर मतलब बेर, एक बेर का मतलब है फल जो हम लोग खाते हैं, बेर। और एक बेर 3 बार खाना, बेर मतलब दोपहर शाम, सुबह सुबह शाम दोपहर, वही 3 बेर। तीसरा है श्लेष अलंकार। श्लेष शब्द का अर्थ है चमकना। श्लेष शब्द का अर्थ क्या है? चमकना। जहाँ एक शब्द एक बार आए और उसके कई अर्थ निकले वहाँ श्लेष अलंकार होता है। ठीक है। जैसे रईमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उभरे मोती मानुष चून। अब इसका स्पष्टीकरण देखते हैं। पानी के लिए मोती, चमक, मानुष इज्जत, चून पानी। चरण धरत चिंता करत चितवत चारों ओर, सुवर्ण को खोजत फिरत कवि व्यतिचारी चोर, व्यभिचारी चोर। तो इसका दूसरा एग्जाम्पल है श्लेष अलंकार का स्पष्टीकरण। सुवर्ण सुंदर पत्र, सुवर्ण सुंदर स्त्री, सुवर्ण का सोना। अब देखते हैं अर्थालंकार, जो उसके भेद थे उसकी डेफिनेशन। तो पहला है उपमा अलंकार। उपमा अलंकार का अर्थ होता है तुलना करना। क्या? तुलना। उपमा अलंकार के अर्थ क्या है? तुलना। जब किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु से की जाए तो वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। जब किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु से की जाए वहाँ पे उपमा अलंकार होता है। हरिपद कोमल कमल से, हरिपद की तुलना कमल से की गई है। किससे? हरिपद की तुलना कमल से की गई है। उपमा अलंकार के अंग। उपमेय, उपमान, वाचक शब्द, साधारण धर्म, ये इसके अंग हैं। उपमेय मतलब जिसकी उपमा दी जाती है। उपमान जिससे उपमा की जाती है, जिससे उपमा दी जाती है। वाचक शब्द जिस शब्द से उपमा दी जाती है। साधारण धर्म जिस गुण की उपमा दी जाती है। जैसे नील कमल के सुंदर नयन, यहाँ पे नील कमल जो है वो उपमान है। के वाचक शब्द है सुंदर, साधारण धर्म, नयन उपमेय, उपमान है। उपमान क्या आता है? जिससे उपमा दी जाती है। और के वाचक शब्द क्या है? जिस शब्द से उपमा दी जाती है। कैसे उपमा दी जा रही है? सुंदर, साधारण धर्म दिख रहा है, नयन उपमेय। पीपर पात सरिस मन डोला, ये एग्जाम्पल बहुत पॉपुलर है। पीपर पात सरिस मन डोला। एक डेफिनेशन ये भी होती है, जहाँ उपमेय एवं उपमान की तुलना की जाती है वहाँ उपमा अलंकार होता है। अब बात करते हैं दूसरे, रूपक अलंकार क्या है? जहाँ उपमेय एवं उपमान में कोई अंतर ना दिखाई दे
अर्थात उपमेय और उपमान के मध्य के भेद को समाप्त करके उसे एक कर दिया जाए, वहाँ रूपक अलंकार होता है। ये बहुत जटिल परिभाषा है। अब देखते हैं, अर्थात जहाँ उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप पाया जाए, वहाँ रूपक अलंकार होता है। ये सबसे अच्छी डेफिनेशन है। चरण कमल बंदो हरिराय। चरण कमल बंदो हरिराय। स्पष्टीकरण, चरण उपमेय, कमल उपमान। चरण रूपी कमल अर्थात चरण ही कमल है और कमल ही चरण है। भेद रहित आरोप है। उपमान एवं उपमेय के मध्य पीजभू, ये वाला चिन्ह, इसको पीजभू बोलते हैं, होता है, तो वहाँ 90% रूपक अलंकार होता है। 100% नहीं बोल रहा हूँ मैं, ये एक तरीके से ट्रिक है। 100% नहीं बोल रहा, पर 90% रूपक अलंकार होता है। जहाँ पे ये वाला चिन्ह दिखाई दे जाए, वहाँ पे 100% नहीं 90% रूपक अलंकार होता है, याद रख सकते हैं। तीसरा है उत्प्रेक्षा अलंकार। जब उपमेय में उपमान की संभावना की जाए, तो वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। क्या? उपमेय में उपमान की संभावना की जाए, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। नोट, जहाँ पर उपमान के न होने पर उपमेय को उपमान मान लिया जाता है। इस अलंकार में मनु, जनु, मानो, जानो, मनो, मनऊ, जनऊ जैसे शब्द आते हैं। सोहत, ओढ़े, पीठ पट, श्याम सलोने गात, मनो नीलमन शैल पर, आतप पर्यो प्रभात। यहीं से हमारे अलंकार समाप्त होते हैं। हमने अलंकार का पूरा अध्ययन कर चुके हैं। तो कैसा लगा ये वीडियो कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।